अगर आपके आसपास कबूतरों का बसेरा है तो एक खबर आपसे जुड़ी हुई है। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के रिसर्च में खुलासा सामने आया। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कबूतरों की बीट और पंखों के लंबे समय तक संपर्क और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों के बीच संबंध की पहचान की। डॉक्टर्स के किए गए हालिया केस स्टडी में चेतावनी ये दी गई कि कबूतरों को खाना खिलाना और उनके करीब रहना इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स ने दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव के 11 साल के लड़के का इलाज किया, जिसे कबूतर के पंखों और बीट के संपर्क में आने से सांस लेने में गंभीर तकलीफ हो रही थी। लड़के ने शुरू में खांसी की शिकायत की, जो पहले तो सामान्य लग रही थी, लेकिन उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मेडिकल जांच में मालूम हुआ कि लड़के के फेफड़ों में सूजन और धुंधलापन ज्यादा था, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के लक्षण सामने आ रहे थे। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस तब होता है जब सांस के जरिए कुछ ऐसी चीजें फेफड़ों तक पहुंचती है जिससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। डॉक्टर्स ने पाया कि उनमें गंभीर श्वसन संबंधी जटिलताएं थी, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की जरूरत थी, जो कबूतरों के शरीर के अंगों और उनके मल से एलर्जी के कारण होती है। इससे मरीज में जो लक्षण सामने आ रहे थे वो थे खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, बुखार, शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सांस की गति में तेजी भी। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बच्चों में ILD यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की बीमारियों में से एक है, जो फेफड़ों के टिश्यू पर सेंसिटिव और अमिट निशान छोड़ सकते हैं। इससे प्रभावित मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कबूतरों में कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, सिटाकोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, साल्मोनेला। इसके अलावा एन्सेफ्लाइटिस, कबूतरों की बीट से जुड़ी धूल में सांस लेने से बीमारियां हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस आमतौर पर बच्चों में नहीं देखा जाता और 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 4 में यह होता है। जो हजारों लाखों लोग जो पिजियंस यानी कि कबूतरों को दाना डालते हैं, जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में कहा जाता है कि बड़ा पुण्य का कार्य है। अगर कोई इंसान लगातार बहुत ज़्यादा ऐसा पक्षियों के कांटेक्ट में रहता है तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो उनको हो सकती हैं। एक बीमारी जो उभर के आई है, जो एक सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने देखी है, वो है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस।